देखो इसमें कहता क्या है कि यदि किसी बेलन की आयतन 924 सेमी क्यूब है एवं त्रिज्या 7 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें करना क्या से देखिएगा, ए आयतन दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में देखो उत्तर में इसका देने के लिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 924 सेमी क्यूब आयतन दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या है ये भी आपका 7 सेमी है। कितना सेमी है 7 सेमी है। निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो जब ऐसा रहे तो पहले आयतन ही लगाएंगे। आयतन का सूत्र लगाने से क्या होगा, इसका ऊंचाई निकलेगा। चूंकि दिया हुआ क्या चीज, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ही दिया हुआ है, यानी आयतन दिया हुआ है यानी यहाँ पर आयतन आपको दिया हुआ है, बेलन का आयतन 924 सेमी क्यूब है और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। कितना सेमी है 7 सेमी। और निकालना है कि पहले ऊंचाई, जब आयतन के सूत्र लगाओगे तो ऊंचाई निकलेगा। अब ऊंचाई निकल गया तो त्रिज्या ऊंचाई मालूम हुआ कि नहीं, हुआ मालूम जी। और त्रिज्या और ऊंचाई जब मालूम हो गया तो उससे फिर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, यही निकालेंगे। तो निकालेंगे, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन तो बेलन का आयतन दिया हो कितना 924 सेमी क्यूब। पाई के मान होता है 22/7 और आर का मान जो है वो 7 सेमी गुने 7 सेमी दिया हुआ है और एच के मान जो है वो 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इस 7 से 7 कट गया, एच का मान नहीं दिया हुआ इसमें, एच का मान एच रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 924 सेमी क्यूब यहाँ पर है, अब इधर में 22 है गुने यहाँ 1 सेमी बचा गुने 7 सेमी बचा गुने 1 बचा, इस सेमी से वो सेमी कटा, इस सेमी से 1 सेमी आओ कटा, यहाँ सेमी क्या है वो बचा 1। अब देखिएगा 924 ये जितना गुना में सब बटा में जाएगा, 22 गुने 7 बटा में आया निकला एच। अब देखिए इसको 7 से कैसे काटेंगे, तो काटने के नियम कल हमने बताया था। पहले 7 से एकम कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो 7 एकम 7। अब 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा, उस पर 2 उतरेगा कितना होगा 22। 22 में फिर 7 से लगाओगे तो 7 के 21 बचा 1 से इस पर 1 पर 4 उतरा तो होगा 14, 7 गुना के 14 यानी 132 से कटा 7 मरतबे। अब 22 में 132 काटना है, तो देखो लास्ट में 2 है, 22 से कटा कैसे, तो 6 गुना 12 आ रहा है, इसका मतलब 22 छक्के 32 से होगा, 22 छक्के 32 से 6 बराबर एच। यहाँ देखिए यहाँ पर सेमी एगो बचा हुआ था, यहाँ सेमी आया, एच के मान कितना आ गया 6 सेमी, एच का मान कितना आया 6 सेमी। अब देखिएगा यहाँ आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेमी और ऊंचाई कितना है 6 सेमी, ऊंचाई कितना है 6 सेमी और त्रिज्या कितना है 7 सेमी। निकालना क्या है वक्र पृष्ठ, क्या निकालना है वक्र पृष्ठ। तब लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या लगाएंगे बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर के मान आपको दिया हुआ है 7 सेमी और एच के मान है 6 सेमी। इस 7 से 7 कट गया, 2 के 2 22 गुने 6 सेमी गुने सेमी, सेमी स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा। अब 22 गुना के 44 हो गया और 44 में 6 से गुना, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 कितना होता है 26, 26 यानी 6 चौके 24 और 2 26 यानी 264 सेमी स्क्वायर हुआ। ये क्या निकला, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसी प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 का 2, पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना था, तो 7 सेमी था बच्चा। कितना था, 7 सेमी, तो 7 सेमी इंटू 7 सेमी प्लस 6 सेमी। इस 7 से 7 कटा लेकिन सेमी नहीं कटा है, सेमी है मतलब 1 सेमी वहाँ है। 2 का 2, 22 गुने 1 सेमी यहाँ बच रहा है और 7 और 6 कितना आ गया 13 सेमी। तो देखो गुना करेंगे, 22 गुना के 44, 44 में 13 से गुना करो, 4 के 12 के 2 हाथ में 1, 4 के 12 2, 4 के 12 2 हाथ में 4 के 12 1 13, 44 का 44 2 7 5 यानी 5 7 2 सेमी स्क्वायर। यह है क्या चीज, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यह है बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बेलन का आयतन, ये बेलन का त्रिज्या। ऐसा ढंग का इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आया। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यदि किसी बेलन का आयतन 924 सेमी क्यूब है एवं ऊंचाई 6 सेमी है, तो बेलन का आयतन और संपूर्ण वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का होगा। तो ऐसा स्थिति में वही करेंगे, जो आयतन रहेगा चाहे ऊंचाई दिया हुआ रहे या त्रिज्या दिया हुआ रहे, निकालेंगे क्या चीज, जो निकालना है। जैसे आयतन दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। यदि आयतन दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और जब ऊंचाई और त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। यदि मान लिया जाए कि आयतन के जगह पर बेलन का वक्र पृष्ठ दे दिया जाए, क्या दिया जाए, वक्र पृष्ठ, और त्रिज्या दे देंगे और कहेगा आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकाले, तो वैसा स्थिति में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे और उससे त्रिज्या तो ऊंचाई निकालेंगे, यही निकलेगा। उससे त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे जो यहाँ पर देगा क्वेश्चन में उसके अनुसार, उसका फिर आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ही यहाँ लगाएंगे और उससे ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊंचाई। और ऊंचाई जब निकल जाएगा तो उसी के माध्यम से फिर बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया रे उदिकार नहीं, चलो इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देते हैं।